नमस्कार अंजू टुकाने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दीपावली बहुत पास आ गई है। बहुत पास। 3-4 दिनों में दीपावली है। नरक चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जो ठीक दीपावली से एक दिन पहले होता है। और इसके विषय में हम अपने चैनल के द्वारा आपको जानकारी दे रहे हैं। नरक चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो मृत्यु के देवता को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज कहा जाता है। यह वह दिन भी है जब नरकासुर नामक राक्षस राजा को कृष्ण काली और सत्यभामा की तिकड़ी ने मार डाला था। इस खास दिन से बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, मान्यताएं और उत्सव जुड़े हुए हैं। विक्रम संवत के हिंदू कैलेंडर में नरक चतुर्दशी कार्तिक महीने में आती है। यह 14वां दिन होता है जब चंद्रमा ढल रहा होता है और इसे उस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहा जाता है। दीपावली के त्योहार में जो 5 दिनों से अधिक समय तक चलता है, यह दूसरा दिन होता है। साल 2024 में नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन को कई अन्य नामों से भी बुलाया गया है, जैसे काली चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण। अब प्रश्न ये उठता है कि नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मित्रों, लोगों का मानना है कि नरक चतुर्दशी के दिन देवी काली और भगवान कृष्ण ने राक्षस नरक को हराकर उसका वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण ने राक्षस नरक का वध करने के बाद तेल से स्नान किया था। यही कारण है कि भोर से पहले सभी उचित प्रक्रियाओं के साथ तेल स्नान करना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। नरक चतुर्दशी एक शुभ दिन है जो किसी के जीवन से सभी बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए है। यह एक नई शुरुआत का दिन है जब हम अपने आलस्य को खत्म करते हैं और एक सफल भविष्य के लिए आधार तैयार करते हैं। भारत में नरक चतुर्दशी तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में दिवाली के दिन ही मनाई जाती है। जी हाँ, भारत के बाकी हिस्सों में नरक चतुर्दशी अगली रात को मनाई जाती है, जिसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसे दीपावली भोगी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की एक पौराणिक कथा है। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा प्रकाश या ईश्वरी इच्छा, अच्छाई की शक्ति द्वारा अंधकार या बुराई के उन्मूलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन पूरे भारत में दिए जलाए जाते हैं, जहां दिवाली मनाई जाती है। इस त्योहार से कुछ कहानियां जुड़ी है। एक कहानी है नरकासुर की। ऐसा माना जाता है कि राक्षस राजा नरकासुर धरती पर लोगों को परेशान कर रहा था। अब लोग इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण और देवी काली से मदद की गुहार लगाई। कुछ पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की बात कही गई है, तो कुछ में देवी काली द्वारा उसके वध की बात कही गई है। इसीलिए इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है। भारत के जिन राज्यों में नरक चतुर्दशी दिवाली से पहले अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वहां अगले दिन लोग इस राक्षस के वध तथा पृथ्वी से बुराई और अंधकार के विनाश का जश्न यानी कि उत्सव मनाने के लिए दीप जलाते हैं। नरक चतुर्दशी की रस्में पूरे भारत में कई तरह से मनाई जाती है। भारत के ग्रामीण लोगों में इसे फसल उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और उन्हें चावल, गुड़, घी और तिल के साथ नारियल का विशेष प्रसाद लगाया जाता है। चावल महीने की ताज़ा फसल से प्राप्त किया जाता है। पूजा विशेष फूलों, तेल और चंदन का उपयोग करके की जाती है। आमतौर पर लोग इस दिन सामान्य से पहले उठते हैं, विशेष हर्बल तेलों से मालिश करते हैं और अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। इसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है, जो सूर्योदय से पहले चंद्रमा की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तिल का तेल व्यक्ति को गरीबी और दुर्भाग्य से बचाने के लिए मदद करता है। इसके बाद
साफ या नए कपड़े पहने जाते हैं, अपने पैतृक स्थानों के पारिवारिक मंदिर में जाते हैं, खास तौर पर कुल देवी कहलाने वाली माँ देवी के दर्शन करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन पूर्वजों को भोजन अर्पित किया जाता है। नाश्ते का आनंद परिवार और दोस्तों के साथ लिया जाता है। दोपहर के भोजन में खास मिठाइयों का लुत्फ भी उठाया जाता है। शाम को आतिशबाजी की जाती है, जिसे सभी लोग बहुत उत्साह के साथ देखते हैं। पश्चिम बंगाल में इस दिन को भूत चतुर्दशी भी कहा जाता है, जहां ये माना जाता है कि इस दिन दिवंगत लोगों की आत्माएं धरती पर अपने प्रियजनों से मिलने आती हैं, क्योंकि इस दिन दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन 14 पूर्वज परिवार से मिलने आते हैं, इसलिए घर की परिधि के चारों ओर 14 दिए जलाए जाते हैं। गोवा में बुराई के प्रतीक के रूप में नरकासुर के कागज के पुतले बनाए जाते हैं। फिर इसे पटाखों और घास से भर दिया जाता है। सुबह 4 बजे इन पुतलों को जलाने और आतिशबाजी करने के बाद लोग अपने घरों को लौटते हैं और अपने अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। बुराई को कुचलने के प्रतीक के रूप में करीत नामक एक बेरी को पैरों के नीचे कुचला जाता है। मीठे व्यंजन और विभिन्न प्रकार के पोहा, जो कि पिटे हुए चावल से बनता है, पकाए जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच बांटे जाते हैं। तमिलनाडु में इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन वे एक विशेष आहार प्रतिबंध या उपवास भी रखते हैं, जिसे नोम्बू कहा जाता है। नरक चतुर्दशी लोगों को यह याद दिलाती है कि बुराई पर विजय हृदय में अच्छाई के साथ साथ हृदय के आशीर्वाद से भी पाई जा सकती है। नरक चतुर्दशी 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो अलग होते हैं। क्या नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जाती है? इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे अपनी अगली पोस्ट में। तब तक के लिए आपसे लूंगी अनुमति। आप अपने घरों में अपने प्रियजनों, अपने परिवार वालों के साथ इस साल दीपावली बहुत ही हंसी खुशी, उत्साह और प्रेम के साथ मनाएं। नमस्कार।